वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की चर्चा पूरी दुनिया में है। बुधवार से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ओवल के मैदान पर खेला जाएगा। 7 से 11 जून की तारीख है और अगर फैसला नहीं आता तो एक रिजर्व डे जो है वो 12 जून का भी रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच जो सबकी जुबान पर है, सबके मन में है, वो ये है कि इस मैच में, इस फाइनल में किस टीम का पलड़ा भारी है, भारत या ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा सब ये भी जानना चाहते हैं कि जो भारत आईसीसी के फाइनल्स में या आप कह लें नॉकआउट दौर में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता और जो वो एक मिथक बन गया है, क्या वो मिथक इस बार टूटेगा? आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। टीम इंडिया ने कमर कस ली है ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करने के लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है और दुनिया भर के जो क्रिकेट विशेषज्ञ हैं अपने अपने फेवरेट्स बता रहे हैं। रिकी पोंटिंग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। वसीम अकरम भी रिकी पोंटिंग जैसा ही सोच रहे हैं, जबकि रवि शास्त्री कहते हैं जो पहला वार करेगा जीत उसके नाम होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आप ही बताएं कि किस टीम का पलड़ा आपको भारी लगता है। तो देखिए, अगर हम शुरुआत से चर्चा करें तो देखिए, जो टीम वहां के वेदर और वहां की पिच से एकोमोडेट कर ले जाएगी उस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि पिच को पढ़ना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि पिच को अगर आप सही सही पढ़ पाएंगे तभी आप उसके अनुसार अपनी प्लेइंग 11 चुन सकेंगे और प्लेइंग 11 अगर आपका परफेक्ट हुआ तो मैच में आपका पलड़ा भारी होने जा रहा है। तो इसलिए पिच को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि बातें बहुत तरह की हो रही हैं ओवल के पिच को लेकर, लेकिन आपको बताऊं कि ओवल में जून में पहली बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है, तो किसी को यह एक्सपीरियंस नहीं है कि इस वक्त वहां की पिच किस तरह से बिहेव करने जा रही है। हालांकि अर्ली समर है, फ्रेश पिच है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह तेज गेंदबाजों को मदद करेगी। लेकिन धूप अगर निकलता है और अगर आप कहते हैं कि लंदन में अगर 16-17 डिग्री सेल्सियस भी तापमान होता है तो धूप जो होती है वो तीखी होती है। तो अगर पिच थोड़ा सा भी ड्राई होता है तो स्पिनर्स भी प्ले में आ सकते हैं। तो ऐसे में किस टीम का पलड़ा भारी हो सकता है, फिलहाल बताना मुश्किल है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि पिच किस तरह से बिहेव करेगी। तो टीम इंडिया उस पिच को पढ़ पाती है नहीं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसके बाद मैं रवि शास्त्री की बात से सहमत हूं कि जो पहला पंच मारेगा वो जो है उसकी आप कह सकते हैं कि उसे एडवांटेज मिलेगा। तो इसलिए जो पहले दिन का पहला सेशन है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहां पर अगर नई गेंद के साथ गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर जाता है तो जो बैटिंग करने वाली टीम है वो दबाव में आ जाएगी, और अगर वो 2 घंटे जो शुरुआती 2 घंटे हैं वो बैटिंग करने वाली टीम निकाल ले जाती है तो मैच में उसका पलड़ा भारी हो सकता है। तो इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा। अब अगर हम दोनों टीमों की शक्तियों की तुलना करें तो अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो यहां मुझे भारत का पलड़ा भारी दिखता है। और क्यों दिखता है? क्योंकि अगर आप देखें तो रोहित शर्मा है जिनका कि टेस्ट मैचेस में जो प्रदर्शन है वो लाजवाब का रहा है। अभी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी तब भी रोहित शर्मा ने शतक जड़ा था। इसके अलावा शुभमन गिल हैं, वो गजब के फॉर्म में हैं। इस 3 नंबर पर आपको चेतेश्वर पुजारा मिलेंगे और वो अभी इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे थे ससेक्स के लिए और उसमें उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। वहां उन्होंने 3 सेंचुरीज भी लगाई हैं और जो 8 पारियां उन्होंने खेली है उसमें 545 रन भी बनाए हैं। और मैंने जैसा बताया कि अच्छा खासा अनुभव जो है वो इंग्लैंड के वेदर, वहां की पिचेस के का जो है वो चेतेश्वर पुजारा ने लिया है। तो वो भी होंगे 4 नंबर पे। किंग कोहली होंगे और किंग कोहली और पुजारा का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में लाजवाब का रहा है।
अजिंक्य रहाणे वापसी कर रहे हैं, लय में हैं और उन्हें अपने आप को फिर से स्थापित करना है टीम में, तो वो भी बेहतर से बेहतरीन करना चाहेंगे। तो 5 बैटर्स आपको जो शुरू के दिख रहे हैं वो सभी के सभी कमाल के हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की बैटिंग कमजोर हो है ऐसी बातें मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर हम नाम के हिसाब से जाएं तो स्मिथ और लाबुशेन जो हैं वो वहां पर आपको दिखते हैं। ये दोनों कमाल के बैटर हैं। डेविड वार्नर प्लेइंग 11 में रहते हैं या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। और इसके अलावा उस्मान ख्वाजा पर जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत कुछ निर्भर करने जा रही है। तो बैटिंग का जो एक डिपार्टमेंट है वहां मुझे टीम इंडिया भारी दिखती है, लेकिन यह कंपनसेट हो सकता है गेंदबाजी से, क्योंकि अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की गेंदबाजी ओवल जैसी पिच पर आप ज्यादा भारी कह सकते हैं, क्योंकि उस टीम में पैट कमिंस हैं और मिचेल स्टार्क हैं जो सबसे बड़ा नाम है, और लेफ्ट आर्मर हैं, और लेफ्ट आर्मर जो है वो भारतीय टीम को हमेशा परेशानी में डालते हैं। तो इस वजह से जो है भारतीय टीम को बहुत सजग होकर और बहुत सचेत होकर मिचेल स्टार्क का सामना करना पड़ेगा। तो मिचेल स्टार्क है, ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि हेजलवुड जो है वो बाहर हो गए हैं, और इसका नुकसान निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को हुआ है। बॉलैंड संभवतः उनकी जगह लेंगे प्लेइंग 11 में, और इसके अलावा नाथन लियोन होंगे। तो गेंदबाजी यूनिट के तौर पर जो है वो थोड़ी सी संगठित दिखती है, और थोड़ा सा आपको लगता है कि वो ऐसी गेंदबाजी है जो पेनिट्रेट कर सकती है किसी भी बैटिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर हम भारतीय गेंदबाजी का डिपार्टमेंट देखें तो आपको ये मानना पड़ेगा कि रिसेंट पास्ट में मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की है, और आप उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते। और अगर ओवल की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है तो फिर आप कह सकते हैं कि सिराज बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। और साथ में अनुभवी मोहम्मद शमी हैं जिनको कि इंग्लैंड में खेलने का अच्छा अनुभव है और पिछला टूर उनका अच्छा गुजरा था। तो ये जो दोनों गेंदबाज हैं भारत के, अगर ये दोनों चल गए तो फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए परेशानी बहुत ज्यादा होने जा रही है, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट संभवतः जडेजा संभालते हैं अगर भारत 4 तेज गेंदबाजों से जाता है तब, और अगर 3 और 2 का जाता है कि 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर, तो जडेजा के साथ अश्विन भी होंगे जो कड़ी परीक्षा लेंगे कंगारू बैटर्स की। अब तीसरे तेज गेंदबाज कौन होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अगर वेरिएशन के लिए जाते हैं तो आप जयदेव उनादकट के साथ जाते हैं, और नहीं तो फिर अगर आप अनुभव के साथ जाते हैं तो आप उमेश यादव के साथ जाते हैं। लेकिन एक चिंता की बात यहाँ पर यह है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलियाई टीम थोड़ी भारी दिख रही है, क्योंकि जो ये दोनों गेंदबाज हैं ना, जयदेव उनादकट और उमेश यादव, ये चोट से वापसी कर रहे हैं। तो कितने फिट हैं ये जो है, और उनकी फिटनेस 5 दिनों तक बनी रहती है या नहीं रहती है, ये देखने की जिज्ञासा सभी को है। तो बैटिंग और बॉलिंग में मैंने दोनों टीमों को बता दिया, लेकिन इंग्लैंड में एक और चीज महत्वपूर्ण है कि स्लिप की कैचिंग आपकी कैसी रहती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखता है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर खेलते हैं जहां जो गेंद को कैरी होता है और स्लिप में बहुत कैचेस जाते हैं, तो वहां स्लिप के स्पेशलिस्ट फील्डर ज्यादा होते हैं भारत की तुलना में, जहां पर कि स्पिनिंग ट्रैक पर स्लिप की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। आप एक स्लिप लगाते हैं तो ज्यादा स्लिप फील्डर्स, जो अच्छे स्लिप फील्डर्स की कमी जो है वो भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि स्लिप में कौन कौन फील्डिंग कर रहे हैं, और जो कैचेस आते हैं उसको कितना वो पकड़ते हैं। तो ये चीजें हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई, ये मैंने सभी एस्पेक्ट पर तुलना करके आपको बताने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दूं कि ये WTC का फाइनल है, तो मेंटल एस्पेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो टीम मेंटली स्ट्रांग रहेगी इस पूरे मैच के दौरान, जो दबाव में नहीं आएगी, जो लड़ने के लिए तैयार दिखेगी, जीत उसी को मिलेगी। तो देखते हैं क्या होता है। इस मैच की प्रतीक्षा, इस फाइनल की प्रतीक्षा पूरी दुनिया कर रही है, और हम सभी उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया, जो ये एक मिथक है कि ICC टूर्नामेंट्स के नॉकआउट दौर में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है,
उस लाइन को इस बार भारतीय टीम क्रॉस करेगी। चेतेश्वर पुजारा भी यही कहते हैं, यही उम्मीद करते हैं और हम सब की भी यही कामना है। टीम इंडिया को ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।